श्री कृष्ण भक्त रसखान की समाधि पे आके हम उनकी भक्ति को नमन कर। और ये ताज बीबी की समाधि है। ये ताज बीबी को सुंदर यहाँ पे स्वरूप श्री कृष्ण के परम भक्त रसखान और ताज बीबी जिनकी समाधि यहाँ गोकुल और महावन के मध्य श्री यमुना जी के तट पे रमण रीति आश्रम के सामने विराज रही है। और ये रसखान को जन्म संवत 1590 यानी सन 1533 में दिल्ली में एक शाही पठान के वंश में हुयो। लेकिन जब वो या ब्रज में आयो मुगल शासन में हुमायूं के काल में, जब रसखान व्रज में आयो तो फिर भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी, भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलन को देख के ऐसो रीझ हो कि फिर ब्रज को ही हो गयो, कहीं नहीं गयो। ऐसी ही ताज बीबी जाको जन्म संवत 1696 यानी सन 1639 में महावन में हुयो। या के पिता अली खान पठान जो महावन के एक पठान है, उनकी पुत्री ताज बीबी जो भक्त मीरा की अनुगामिनी ही, वाने लिखी सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बेकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। ठाकुर जी के काज कह रही है। और देव पूजा ठानी हो निमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं। सांवला सलोना सिर ताज सिर कुल्हे दिए, तेरे नेह दाग में निदाग वह रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो तुर्कानी हिंदुवानी वह रहूंगी मैं। ऐसे कृष्ण भक्त रसखान और ताज बीबी। और रसखान ने तो लिखो मानुस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो सिर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। ऐसे इन मुसलमान कृष्ण भक्तन पे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने लिखो कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये, माने ऐसे मुसलमान श्री कृष्ण के भक्तन पे, श्री कृष्ण के ऐसे मुसलमान भक्तन पे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र कहें कि मैं करोड़ों हिंदून को न्यौछावर कर दूं। ऐसे रसखान जिनने प्रेम वाटिका ग्रंथ की रचना करी, और उनके आज 310 छंद जो हैं कृष्ण भक्ति के 310 छंद आज भी उपलब्ध हैं, जिनमें 66 दोहे, 4 सोरठा, 225 सवैया, 20 कवित्त और 5 पद, कुल मिला के 310 छंद जिनके आज भी उपलब्ध हैं। ऐसे रसखान, इनको जो बचपन को नाम हो वो सैयद इब्राहिम, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रस में, भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी में ऐसे निमग्न हुए कि फिर रस के खान बन गए, रसखान बन गए। और बड़े भारी इनने छंद लिखे। और 85 वर्ष की अवस्था में सन 1618 में इनको निधन है गयो। और श्री विट्ठलनाथ जी के परम शिष्य श्री रसखान जी की यह समाधि पे आके आज यहाँ श्री कृष्ण भक्त रसखान की समाधि पे आके हम उनकी भक्ति को नमन करें, उनको नमन करें, उनकी स्मृति को नमन करें। और 4 पंक्ति उनके ही सवैया की यहाँ हम गाना चाहें कि मानुस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, हे जी पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो सिर छात्र पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो
नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी लिखें कि मानुस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मुझको मनुष्य को जन्म मिले, यदि मैं मानुस बनूं तो कहाँ बनूं? मानुस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो ब्रज में जो गोकुल गांव के जो ग्वारियाँ जो हैं, जो ग्वार हैं, उनके बीच में मेरो जन्म हो। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर मुझको पशु को जन्म मिले तो मेरो कहा बस चले, तो मैं कहाँ बनूं? चरो नित नंद की धेनु मझारन। नित्य नंद की गैया के बीच में मेरो जन्म हो। चरो नित नंद की धेनु मझारन। और पाहन हो तो वही गिर को। और यदि मुझको पत्थर बनाया जाए तो मैं वहाँ पर्वत को बनूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो सिर छत्र पुरंदर कारण। जाकू ठाकुर जी ने छत्र के समान धारण कियो। कौन के काजे? पुरंदर कारण, इंद्र के काजे। और जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मैं खग बनूं, यदि मैं पक्षी बनूं, तो मैं कालिंदी श्री यमुना जी के कूल पे जो कदम्ब ठाड़े बहे हैं, उनकी डारन पे मैं बसेरा करूं। ऐसो रसखान को भाव हो। और आज वह रसखान की समाधि पे आए के हम बड़े धन्य अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण भक्त रसखान जो हैं, उन्हें कैसे कैसे पद लिखे हैं, कैसे कैसे सवैया लिखे हैं। और ठाकुर जी की भक्ति की रस सरिता में जो उनने अवगाहन कियो है, वो बड़ो भारी धन्य करवे वारो है। आज हम उनकी स्मृति को और उनको प्रणाम करते भाई अपने आप को कृत्य अनुभव कर रहे हैं। ये रसखान की समाधि है और यहाँ समाधि पे ये रसखान जी को एक सवैया लिखो भयो है। तो हमारा मन है कि यह सवैया को हम गायन करें और या को भाव समझाएं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गामे, और जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतामे। नारद से शुक व्यास रटे, पचहारे तऊ पुण्य पार न पावे। और ताहे अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। क्या लिख रहे हैं रसखान जी कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहे निरंतर ध्यामे। जाकू जा ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान को शेष ध्यामे, जो शेषावतार भगवान हैं वो ध्यामे, गणेश ध्यामे, महेश शंकर भगवान जा को ध्यान धरें, दिनेश दिन के ईश सूर्य भगवान जो हैं जो उनको ध्यान धरें, और सुरेशहु सुर कहें देवतांते और सुरेश कहें देवतान को राजा इंद्र, इंद्रऊ जाए निरंतर गावे। और जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और जाकू पूरो जगत जो है, पूरो ब्रह्मांड जो है वो अनादि बतावे कि यहाँ को कोई आदि नहीं है। कहाँ से इनको प्रारंभ भयो है ठाकुर जी को, वो अनादि है और अनंत हैं, इनको अंत भी नहीं है कहीं, ऐसो बतावे लोग। अखंड जाके खंड भी नहीं की जा सके, अछेद जाको छेदन नहीं हो सके, अभेद जा में कोई भेद नहीं कर सके, और सुवेद जो वेदन को भी बड़े भारी विज्ञ नहीं है, ऐसे बतावे लोग। और नारद से सुख व्यास रटे, जिन ठाकुर जी को नारद रटे, शुक रटे, व्यास रटे, पचहारे रट रट के पच के हार गए, तऊ पार न पावे, तो वे उनको पार नहीं पा सके। ताहे अहीर की छुअरिया, वाकू अहीर की एक गांव की, हमारे ब्रज की, हमारे गोकुल की, हमारे वृंदावन की, कामवन की, ताहे अहीर की छुअरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचावे।
छछिया भर के एक छोटी सी बेली नुमा छाछ भर के वाकू व छाछ के ऊपर नाच नचामे वाकू कौन को जागू शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यान। रस खान जी की स्मृति को नमन करके और अब हम बढ़े ताज बीबी की समाधि की ओर। ताज बीबी के बहुत सारे पद जो हैं वो मिले हैं, 200 लगभग कवित्व सवैया उनके उपलब्ध हैं। और ताज बीबी के बारे में एक विशेषता ये है कि ये विट्ठलनाथ जी ने इनको ब्रह्म संबंध दे के वैष्णव बनाया और होली के अवसर पे धमार गाते हुए ये श्रीनाथ जी के चरणन में अंतिम इन्होंने सांस ली और श्रीनाथ जी के चरणन में ही इनको निधन है गए। ये ठाकुर जी की गौलोक की लीला में प्रवेश कर गई ऐसी ये ताज बीबी, और जिनने वहाँ समय मुगल काल में मुस्लिमन को कितनों आतंक हो, लेकिन उन्होंने कही हों तो तुर्कानी पर हिंदुआनी रहूंगी, मैं हिंदुआनी बन के रहूंगी, ऐसी ताज बीबी। या समय ताज बीबी के बहुत कम छंद सवैया उपलब्ध हैं, लेकिन जो भी उपलब्ध हैं वे उनकी कृष्ण भक्ति की रस धारा में डुबोए वारे हैं। ये कृष्ण भक्त ताज बीबी को स्मारक है और उनकी बहुत सुंदर एक प्रसिद्ध पंक्तियाँ लिखी गई है कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी हो निबाज हूँ बुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुण न गहूंगी मैं, श्यामला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग वह रहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरत पर, हों तो तुर्कानी हिंदुआनी वह रहूंगी मैं। सुंदर भाव या में व्यक्त भयो है। और ये ताज बीबी की समाधि है। ये देखो, ये ताज बीबी को सुंदर यहाँ पे स्वरूप विराजे और ये ताज बीबी की समाधि है। ताज बीबी ऊपर लिख रहे हो समाधि स्थल, बहुत सुंदर यहाँ को विकास हुए है। ये ताज बीबी को एक बहुत सुंदर छंद भाई यहाँ लिखा हुआ है, वह छंद को हम पढ़ेंगे और वह को भाव समझाएंगे आप। छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है, और माल गले सो है नाक मोती सेत जो है, कान कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सर धारा है, दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, ताज चित्त में निहारे प्रण प्रीत करन बारा है, नंदजू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह है वृंदावन बारा कृष्ण साहिब हमारा है। ताज बीबी लिखे कि जो छैल छबीलो है और सब रंग में रंगीलो है और बड़ो चित्त को जो अड़ीलो है, कहूँ देवताओं से न्यारा है, देवतान ते भी न्यारो है, और माल गले सो है। और बाकी श्रृंगार को वर्णन किया है कि उनके गले में माला जो है वो शोभायमान हो रही है, नाक मोती सेत जो है और उनके नाक में मोती जो है वो बड़ा सुंदर शोभायमान हो रहा है, और कान कुंडल मन मोहे, और कानन में कुंडल जो है वो मन को मोहबे बारे हैं, लाल मुकुट सर धारा है और जाने सिर पे अपने पे मुकुट धारण कर रखो, दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, ताज की यहाँ पे छाप लग रही है कि जिनने दुष्ट जन मारे सारे संतन को जिनने उबारो है, चित्त में निहारे प्रण प्रीत करण वारा है, और चित्त में अगर उनको कोई निहार ले चित्त भर के तो वो प्रण की प्रीत को करबे बारो है, नंद जू को प्यारा जिन कंस को पछारा, जो नंद जी के प्यारे हैं और जिनने कंस को पछाड़ो है, वह वृंदावन वारो कृष्ण साहिब हमारा है, वो हमारा साहिब है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृष्ण भक्त रस खान और ताज बीबी की या समाधि स्थल को बड़े सुंदर स्वरूप में सौंदर्यीकरण या को कियो है। जगह जगह पे कृष्ण भक्त रस खान और ताज बीबी के छंद सवैया पत्थर पे अंकित हैं और बड़ी सुंदर हरियाली है, चारों ओर जलपान गृह और बहुत सारी जन सुविधाएं यहाँ पे विकसित करी हैं। और इन दोनों कृष्ण भक्तन को देख के हमको सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द
और आपसी प्रेम की जो भावना पहले रही है वह को हमें यहाँ दिग्दर्शन हुए हैं कि ऐसे समय में जब मुगल आक्रांतान को इतना प्रभाव हो तब भी कृष्ण की भक्ति में निमग्न होके ये रसखान और ताज बीबी कितने कृष्ण भक्त हैं और इनकी स्मृति को हम नमन करें, इनकी भक्ति को हम नमन करें। और गोकुल और महावन के बीच में जो ये रसखान की और ताज बीबी की जो समाधि है या स्थल को हम नमन करते भये हम आगे प्रार्थना करें कि ऐसे ही और कृष्ण भक्त हुए और सांप्रदायिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को भारतवर्ष में पूरी दुनिया में फैला के और कृष्ण भक्ति की रसधारा को बहा में ये यहाँ पे बहुत सुंदर प्राचीन एक कुआं बना हुआ है जो ताज बीबी की समाधि के स्थल के पास ही है। ये स्थल बहुत सुंदर है और मेरे आपसे अनुरोध है कि जब कभी आप ब्रज 84 कोस में आओ तो यह स्थल को जरूर देखो। जय श्री कृष्णा।